देवास जिले की कन्नौज तहसील के नीमखेड़ा में मूंग खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसान 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार को किसानों ने अर्धनग्न होकर घुटनों के बल चलकर अनूठा प्रदर्शन किया और फिर बैलगाड़ी ट्रैक्टर से कन्नौज सतवास मार्ग पर 1 घंटे का चक्का जाम किया। किसानों की मांग है कि गादिया, नीमखेड़ा या खारपा संस्थान में खरीदी केंद्र बनाया जाए। उनका कहना है कि क्षेत्र सिंचित है और 20 गांव इससे प्रभावित है। एसडीओपी आदित्य तिवारी और तहसीलदार अंजलि गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बात की। किसानों ने मंगलवार तक का समय देते हुए चक्का जाम खत्म किया, लेकिन भूख हड़ताल और धरना जारी रहेगा। बुधवार से फिर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तहसीलदार का बयान, किसानों की मांग वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है, शासन विचार कर रहा है। क्या मामला है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? विगत 3 सालों से खारपा सोसाइटी, नीमखेड़ा, अम्बाड़ा, कोटड़ा, कोटरी, ढेरिया, बामनी, मगरे ऐसे 25 गांव हैं जिनको उपार्जन केंद्र नहीं दिया जा रहा है। इन किसान परिवार के साथियों को 20 से 25 किलोमीटर या तो लोहारदा, सतवास, बाई जगवाड़ा या कन्नौज, ननासा इस तरह के केंद्रों पर जाना होता है। चूंकि सालों से परंपरा रही कि यहाँ उपार्जन केंद्र खुलता आया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था कहें या प्रशासनिक शासनिक नाकामी कहें, उन सब चीजों का दृष्टिकोण रखते हुए पिछले 3 सालों से यहाँ के किसानों को परेशान होना हो रहा है। हम सब किसान परिवार के साथी पिछले 3 साल से अपनी मांग को लेकर शासन, प्रशासन, देवास विभाग, भोपाल विभाग, अन्य जगहों पर अपनी बात अवगत करा रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी आवाज को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आज माननीय तहसीलदार महोदय ने स्पष्ट रूप से, शायद हम यही समझें कि आपकी जो मांग है वो जायज नहीं है और किसानों को दूर जाकर उपार्जन केंद्र पर अपना तुलाव कराना होगा। हम कन्नौज तहसील की बात करें तो 3 जगह इन्होंने उपार्जन केंद्र की व्यवस्था करी है और डॉक्यूमेंट्री दृष्टिकोण से भी ये प्रक्रिया 15-15, 20-20 किलोमीटर पर होनी चाहिए, परंतु कन्नौज तहसील के अंदर 5-5, 6-6 किलोमीटर के अंतराल में ही ये व्यवस्थाएं दी है। उससे किसानों को लगातार 3 से 4 दिन रुकना हो रहा है। जो गरीब किसान अपने 15-16 कुंटल, 20 कुंटल की उपज लेकर जाता है, वो अगर 2000 रुपये रोज का किराया देकर अगर 3-4 दिन अगर वहां रुकता है तो उस गरीब परिवार के किसान को क्या फायदा होता है। पहले ही खेती में किस तरह के मुनाफे की व्यवस्था हो रही है और क्या फायदा हो रहा है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, शासन प्रशासन में बैठे लोग। हम लोग लगातार इस माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, परंतु आज जिस तरह से वे हमें तहसीलदार मैडम द्वारा बताया गया कि आपकी मांग कहीं ना कहीं, उनका सीधा सा कहना था कि जायज नहीं है और आप कृपया अपना आंदोलन खत्म करें। मजबूरन हमें इस उग्र रूप पर आना पड़ा। हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारे किसान परिवार के साथी, किसान संगठन के साथी भी कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। हम आगे की तैयारी को लेकर डिसीजन लेंगे और अब किसान जाग चुका है। अब किसान इस लड़ाई को आखिरी उस दम तक लड़ेगा जिस दम तक दिल्ली से भोपाल तक कूच हुई थी। हमारे किसान साथियों की दिल्ली की इस कूच में 700 से 800 किसानों ने शहादत दी थी और आज अगर इस लड़ाई में हमें शहादत भी देना पड़े तो हम तैयार हैं। अर्धनग्न अवस्था में होकर भी हमने प्रदर्शन किया और हमारे किसान परिवार के साथी लगातार 8 दिनों से शांतिपूर्ण से भूख हड़ताल के रूप में इस प्रदर्शन को रूप दे रहे हैं, परंतु जब तहसीलदार मैडम द्वारा अपनी बात जिस तरीके से अवगत कराई हम सभी परिवार के साथियों को, उससे हमें अवगत हो गया कि ये हमारी बात को उस तरीके से संज्ञान में नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से लेना चाहिए। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हम किसान साथियों की मांग को नहीं मानी जाएगी। लाला पटेल। बताइए, आप धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं? हम अगले 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले और शासन प्रशासन को 1 महीना पहले अवगत करा चुके हैं कि हमारा केंद्र नजदीक होना चाहिए और ये शासन का नियम भी है और शासन भी यहाँ कहते हैं। कृषि मंत्री हमारे जो केंद्र में है शिवराज जी कहते हैं कि किसानों को परेशानी नहीं हो, उसकी उपज केंद्र कने खोले जाए, लेकिन कन्नौज तहसील में क्या मालूम ये नियम कानून लागू नहीं हो रहे हैं। यहाँ के किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा नजदीक केंद्र होना चाहिए, लेकिन केंद्र न खोला जा रहा है। वो कारण हम पूछ रहे हैं कि हम किसानों का, हमारे किसानों की तरफ पॉलिसी बनाई जाती है कि व्यापारियों को देखकर पॉलिसी बनाई जाती है, यही हमारा पूछना है। अगर शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता है तो हम अभी सड़क पर आए हैं, पूरी सड़क जाम भी करेंगे और अगर हमारे प्रशासन यहाँ से उठा कर ले जाती है तो हम आंदोलन भूख हड़ताल अपना जारी रखेंगे। जेल के अंदर भी भूख हड़ताल होगा, लेकिन आर पार इस बार लड़ाई पूरी होगी। क्या नाम है? मेरा अरुण कालेराणा, भारत